वाटगंज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एंड नॉलेज के जानिब से फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी इजलास का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर आइए हम सुनते हैं कि हिफ्ज़ुर रहमान साहब ने क्या कुछ कहा। कहते हैं कि जुल्म जब बढ़ता है तो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आज फ़लस्तीन में जो हालात हैं और शैतानी ताकतें जिस तरह से जुल्म और जबर कर रही है, ये बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में उन ममालिक को क्या करना चाहिए जो ममालिक उनके तरफ नज़र उठा के नहीं देख रहे, जिनको सपोर्ट करना चाहिए। ख़ास तौर से यूएनओ से जो लोग जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल खामोश है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हुज़ूर, हमारे सामने करबला की मिसाल सबसे बड़ी मिसाल है। कुरान की आयत है कि जानबूझ के तुम अपने आप को हल्कानी में न डालो, मगर इमाम हुसैन मदीने से चलते हैं मक्के, हज का वक्त था, हज को उम्रे में बदला है ताकि कोई काबे की बेहुरमती न कर सके, और 1300 किलोमीटर का सफ़र करके करबला पहुंचते हैं। और 72 लोग हैं, फैमिली के साथ वो गए हैं, सब काट दिए गए, मार दिए गए, बच्चों को भूखे प्यासे वहाँ से कूफा और फिर दमिश्क कहाँ कहाँ न फिराया गया। छोटी सी बच्ची सकीना वो जेल में दम तोड़ गई, कफन तक न मिल सका, उस अंधेरे में दफन कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि आप मर जाते हैं, मालूम है कि हमको ख़त्म हो जाना है, और बरसहा बरस तक इमाम हुसैन की कब्र तक जाना भी मना था। हल चलवाया गया, और जो लोग बहुत दीवानगी से 100 साल 200 साल के बाद भी जाना चाहा तो उनको मरवान की तरफ से था कि तुमको हाथ कटवाना पड़ेगा, और हाथ काटा है, दूसरे हाथ कटवाया है दीदार में। कहने का मतलब है कि मुफलिसी 1400 साल के बाद आज करबला की रौनक और हुसैन को याद करने वाले वक्त लगता है। आज नाकामी की दूसरी सूरत कामयाबी की शक्ल में हुसैन की ज़ात है। इसलिए कुर्बानी देगी जो कौम देगी उसी को याद किया जाएगा। इसलिए हम इन 57 ममालिक से अपने को कमज़ोर ना समझें। टेक्नोलॉजी अपने जगह, आखिर जंगे बदर हो कि जंगे उहद हो, दूसरी जंगों में जो लोग सर कफन बांधे थे 313 सहाबी फरिश्ते भी उतरे ना, जंग लड़ी ना उनके साथ। तो अल्लाह की मदद आज इसलिए नहीं आ रही है कि हम शहीद होने को तैयार नहीं हैं। जिस दिन हम शहीद होने को तैयार हो जाएंगे अल्लाह की मदद होगी। इसलिए जुल्म सबसे आगे बढ़ चुका है। आज बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती हो रही है, लेकिन हम मसलहत पसंद बने हैं। इन ज़्यादातर ममालिक में हुकूमत सिर्फ एक है, वो है ईरान की, जो कहता है हम तुमसे लड़ेंगे, मगर चूँकि उसका ऑलरेडी आइसोलेशन किया गया इकनॉमिक इस तरह से उस पर अटैक करने, इसलिए वो सामने अभी तक नहीं आया। हो सकता है आ जाए, तीसरी वर्ल्ड वार सामने आ जाए, लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं उन सबों में आप देखिएगा कि अवामुन्नास सड़क पे आ गई है। हुकूमत मसलहत पसंदी है, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। इसलिए यूनाइटेड नेशंस में भी एक थ्योरी है कि 5 मुल्क ऐसे हैं जिनको वीटो पावर है, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। आप कुछ रिजोल्यूशन लीजिए उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, लेकिन रिजोल्यूशन इसके बावजूद ये है कि फ़लस्तीन की ज़मीन पे इसराइल का कब्ज़ा है। आज भी ये दोहराया जाता है, और 2 नेशंस थ्योरी सामने आई है, इसके बावजूद अमल पैरा नहीं है। तो एक हमारे यहाँ जा क्लब की तरह है, जो लायंस क्लब और दूसरी क्लब है ना हिंदुस्तान में, तो एक सोफिस्टिकेटेड क्लब है, सोशल सर्विसेज, खिदमत खल्क भी होती है, गरीबों की मदद हो, तो उसकी सुनना न सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने अभी परसों कहा कि साहब आप ये नहीं कर सकते हैं, पानी बंदी नहीं कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। अपने तौर से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने तो कहा, तो डांट दिया इसराइल ने कि हम तुम्हारी नहीं सुनते हैं। नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम मानेंगे नहीं बहैसियत इसराइल और अमेरिका, तो आप क्या कर लेंगे, इतनी हेकड़ी है। इसलिए कुर्बानी जो कौम देगी
ये सोच के कि हम मरेंगे तो दूसरे तीसरे चौथे लोग हमारी आवाज़ पे आवाज़ मिलाएंगे, करबला को पस मंज़र में रख करके हम तभी कामयाब होंगे। हम बेलौस हो जाएं, बेनफ्स हो जाएं तो अल्लाह की मदद ज़रूर होगी, वरना ये बात धरी की धरी रह जाएगी। इस तरीके से जो है फ़लस्तीनों में जो है अटैक हो रही है। हमने इस 70-72 साल की तारीख में मेरे पास फिगर्स हैं कि कभी इनके 3 लोग मरे इसराइलियों के, कभी 10 मरे, ज़्यादा से ज़्यादा 300, उसके बाद 600 मिलता। लेकिन उधर देखा कि फ़लस्तीनियों के 1000, 2000 और 6000 तक लोग मरते गए हैं। आज 70 साल में हमने कोई 10 साल का आधी फिगर देखा है, तो वहाँ उसको तो नहीं करने वाले रहे। मीडिया पूरी तरह से किस तरह से गोदी हो गई है, पूरी तरह देखिए। हिंदुस्तान से भी जो लोग गए हैं तो उसको टेररिस्ट कहे हैं। तो अगर टेररिस्ट का ये कंसेप्ट है तो हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा हमारे जो आज़ादी के मतवाले लोग हुए हैं। नाम लीजिए ज़रा, आप लोग नाम लीजिए कि आज़ादी को दिलाने वाले जो लोग हुए हैं। भगत सिंह का नाम हम आपकी ज़बान से सुनना चाहते थे, और बहुत से लोग अपने को जानेंगे। तो डिक्लेयर कीजिए, टेररिज्म उसे कहते हैं जब आप, टेररिज्म क्या मतलब है? हैबत पैदा करना। आपकी अब हुकूमत की जब के लिए जब ये करेंगे तो 1942 में, 47 में बहुत जगह बिजली के पोल हिंदुस्तानी की आज़ादी में मजबूर होकर तहरीक में जब वो तोड़ता है तो जानता है कि हम अरेस्ट हो सकते हैं, हमें फांसी होगी। ताकि तुम आम बातें नहीं सुन पा रहे हो तो कम से कम हम इस तरह से करें। उसने पड़ोसी मुल्कों को कहेंगे, जिस तरह शाह फैसल ने अगर बंद कर दिया था, पेट्रोल बंद कर दिया था और उसको साजिश के तहत मरवा दिया गया, उसी तरह ये अरब के पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर, बहरीन, ये लोग सामने आए। पड़ोसी मुल्क कौन आया? लेबनान आया, और वहाँ हिजबुल्लाह कफन बांध के तैयार है और लड़ रहा है। उसका सपोर्ट देने के लिए सीरिया आ रहा है, ईरान आ रहा है। लेकिन जिन लोगों को आना चाहिए था ज़्यादा, लेबनान छोटा सा मुल्क है, इकोनॉमिकली आज बैंकरप्ट है, लेकिन जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए। बल्कि हम साजिश कहेंगे सऊदी अरब को कि तुमने जो आज बहुत मॉडर्न सिटी डेवलप कर रहे हो, अपने कैपिटल रियाद से तकरीबन 700-800 किलोमीटर दूर जो शहर लियोन, वो इसराइल के बॉर्डर पर है, और एक रेड सी के पास गल्फ ऑफ अकाबा है, उससे सट के तुम क्यों बना रहे भाई? यानी कि तुमने छुप के एक पहले से इसराइल से एग्रीमेंट कर लिया है, वरना वो तो आपको ऊपर से बम एक गिराएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये तो बरसों से तुमने साजिश किया है, मैं सऊदी हुकूमत से कहूँगा। और अभी हाल के 15 दिन 20 दिन में ये खबर ये आई कि साहब वो इसराइल के साथ वो भी अपना एम्बेसी वाला रिलेशन डेवलप करने वाले हैं। ये सामने की बात है। और हिंदुस्तान इसलिए साथ दे रहा है कि हेब्रोन जो उसका पोर्ट है और अडानी से एग्रीमेंट हुआ है, और ये अकेले गए हैं अडानी, और रिसीव किया है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने। और जो एक रूट बनाया गया था इकोनॉमिकल, उस रूट को चेंज करके नया रूट जो बॉम्बे से टनल से वो जाएगा यूएई तक पहुंचेगा, और फिर वो इसराइल के पोर्ट, जो इसराइल का पोर्ट ख़रीदा है अडानी ने, अंदर क्या उसने तो ये चाह रहे हैं कि इकोनॉमिकल उनके साथ जो है तो एक्सप्लॉइटेशन और एक्स्ट्रा रिलेशन नुकसान होगा, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। देखिए, आज बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश, जिसे हम गांधी का मुल्क, मौलाना का मुल्क, भगत का देश, विनोय बादल दिनेश का देश कहते हैं, आज उस मुल्क में आज़ादी के बाद से आप देखेंगे कि किस तरह से, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, मनमोहन सिंह हो, सबों ने किस तरह से, इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद किया है। और आप लोग देखते होंगे कि हमेशा यासिर अरफ़ात, वो हमेशा हिंदुस्तान आया करते थे, और हिंदुस्तान से और यासिर अरफ़ात का फ़लस्तीनियों से एक दोस्ताना और भाईचारा रहा है।
इस भाईचारे को और इस दोस्ताना ताल्लुकात को किस तरह से इसराइल को सपोर्ट करके, जैसा कि हम लोग जानते, देखिए हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये अडानी के लिए काम करते हैं, ये 2 कॉरपोरेट हाउस के लिए काम करते हैं। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि अडानी को पूरे दुनिया में घूम घूम कर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो सब कंटिनेंट हो, चाहे वो यूरोप हो, ये कॉन्टैक्ट दिलवा रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट है कि हेब्रो पोर्ट में उनको कॉन्टैक्ट दिलाया गया है और अडानी को बहुत बड़ा काम दिलाया जा रहा है इसराइल में। और इसराइल से और इंडिया से जो मुज़ाकरात हुआ है, उस मुज़ाकरात के तहत ये बिजनेस हुआ है। ये इंडिया के हमेशा हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 140 करोड़ की जनता आपके साथ है, 140 करोड़ जनता इजराइल के साथ स्टैंड है। इसराइल के साथ सिर्फ प्रधानमंत्री स्टैंड है, इसराइल के साथ अडानी का कारोबार स्टैंड है, इसराइल के साथ हिंदुस्तान का अमन पसंद लोग, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो या पंजाबी भाई हो, कोई भी खड़े नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ा है। हम अंग्रेज़ों से लड़ाई कर कर आज़ादी लिए, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा लड़े, जालिम का हम कभी साथ नहीं दे सकते। और हिंदुस्तान फ़लस्तीनियों के साथ था, है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा फ़लस्तीनियों कमज़ोर। देखिए ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं वो एक दौर में अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, वो एक दौर में अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे, वो एक दौर में माउंटबेटन को सल्यूट किया करते थे, एक दौर ऐसा था उनसे ये लोग पेंशन लिया करते थे। उनके जो बच्चे हैं आज वो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बताइए तो, एक दौर था कि हिटलर जब 60 लाख यहूदियों को मारा तो उस वक्त हमारे सावरकर साहब हिटलर से बहुत इंस्पायर्ड थे। सावरकर 60 लाख यहूदियों का खून हुआ, उससे भी वो इंस्पायर्ड हुए। आज सावरकर के चाहने वाले, आज गॉडसे के चाहने वाले लिख रहे हैं कि वी स्टैंड विथ इसराइल। ये नैरेटिव को समझना होगा। इनका नैरेटिव यही है कि जो जालिम है, जो जुल्म करे, उनके साथ आप खड़ा रहिए। इनके अंदर इंसानियत मर चुका है, इनके अंदर नेशनलिज्म का जज्बा नहीं है। ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट है और ये वही लोग हैं जो एक दौर में हिटलर को अपना आइकॉन मानते थे, आज बेंजामिन नेतन्याहू को अपना आइकॉन मान रहे हैं। इंडियन पीएम से आप क्या मुतालबा करना? देखिए इंडियन पीएम वज़ीर आज़म साहब से हम ये मुतालबा करना चाहेंगे कि वो हमारे भारत के वज़ीर आज़म 140 करोड़ जनता के वज़ीर आज़म हैं और वो ख़ुद अपने भाषणों में ये कहा करते कि 140 करोड़ जनता। कल वो बोले कि ओलंपिक हिंदुस्तान 2036 में ओलंपिक हिंदुस्तान मेज़बानी करेगा, तो 140 करोड़ जनता के लिए ये खुशकिस्मती की बात है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटी है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, ये बैकबोन है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये हिंदुस्तान में गांधी के साथ डांडी में भी चला है, ये खिलाफत तहरीक भी किया है, ये मुसलमान आज़ादी की लड़ाई भी लड़ा है, ये रेशमी रुमाल की तहरीक भी किया है, भगत के साथ ये वकालत भी किया है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये खड़ा भी रहा है, शिवाजी महाराज के साथ भी मुसलमान खड़े थे। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि हम हिंदू मुसलमान हमेशा एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तभी तो दारा शिको ने कहा था कि मर्जेस ऑफ ओशन, हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान मजमऊल बहरैन है। जिस तरह गंगा का पानी यमुना में, यमुना का पानी टिस्टा में, टिस्टा का पानी ब्रह्मपुत्र में समा जाता है, वैसे इंडिया के हिंदू मुसलमान एक दूसरे से समाये हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे वज़ीर आज़म साहब उसमें ओथ लेकर वज़ीर आज़म का कसम खाए हैं। तो उनसे ये गुजारिश है कि आप इस कम्युनिटी को नज़रअंदाज ना करें। इसके ऊपर जो बर्बरियत हो रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, आप उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ इसराइल से आँख में आँख लगाकर बात करें। हम सब आपके साथ हैं। देखिए हमारे हिंदू भाई जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसराइल के सपोर्ट में नहीं। तो मैं कल एक देख रहा था वीडियो, उसमें एक पंडित जी आकर बहुत अच्छे अल्फाज में बोले हैं, और हाँ मुट्ठी भर लोग, वो बहुत अच्छे अल्फाज में आकर बोले हैं कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। इनके पास घर नहीं था, ये दर बदर भटक रहे थे हिटलर को मारने के बाद, तो उनके ऊपर तरस खाकर ये लोग ज़मीन दिया, तो इनके घर में घुसकर इनके ऊपर जुल्म करें, इनको भगाना चाहिए। तो हिंदू भाई सब ऐसे नहीं है, जो लोग एजेंट है वही जो है आज इसराइल के साथ खड़े, जो अमन पसंद लोग जो है वो फ़लस्तीन के साथ शुरू में भी था। आप बताइए तो, आप हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल्स पार्टी है
ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, लालू प्रसाद एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। ये तमाम हिंदू है, ये तमाम हिंदू भाई फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं।